सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम उन सभी लोगों का, उन सभी महानुभावों का मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर मेरे अंदर एक और व्यक्तित्व ने प्रवेश ले लिया था, पूरी तरह मेरे अंदर समा गया था, मेरे अंदर समाहित हो गया था। समा क्या गया था? समाहित हो गया था, जो कि मेरे खुद के द्वारा ही पैदा की हुई छोटी 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 बातें, वो मेरे कहीं मस्तिष्क के सेल में जमती गई और वो ब्लास्ट हुआ, तो उसने एक और व्यक्तित्व ने मेरे अंदर जन्म लिया और वो मेरे अंदर ही समाहित रहा। पूरा साल ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फाइनेंशियल ईयर मेरा बचपन में गया। उसी स्कूल टाइम के बच्चे की तरह मैं क्या कहते हैं चहचहाना चाह रहा था, मैं क्या कहते हैं कॉलेज स्टूडेंट की तरह उड़ना चाह रहा था, मैं वही माहौल चाह रहा था। मैंने क्या कहते हैं अपने बचपन की जो मेरी स्कूल टाइम की क्लासमेट्स थी, चार जो मेरे से 2-2 साल बड़ी है, सब 61-62 साल की हैं, ठीक है ना, 60, 61, 62 ये है, ठीक। तो उनके क्या कहते हैं उनको मैंने जोड़ा, उनको उन्होंने मेरे को बहुत स्नेह दिया, बहुत मतलब मेरे को नवाजा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्कूल टाइम के थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत दिया। इसी प्रकार से उन क्या कहते हैं ट्रेडर्स सुनील चौरसिया जी, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, बेचारे बहुत अंकल जी करते मेरा, उनको सब समझ में आती थी, बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको समझ में आ गया। एक शास्त्रों में एक बात है, योग भ्रष्ट, हालांकि इसका तो खुलासा बहुत गहरा है, मैं भी उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं भी अगर देखा जाए तो इस बचपन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं अपने रास्ते से हट गया था। तो इसी प्रकार से आपका, मेरे पूरा परिवार, बहू बेटी बच्चे जवाई, सब ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा भाई, इसी प्रकार से मेरे दो मित्र ठीक है ना जी, उन्होंने भी क्या कहते हैं मेरा पूरा साथ दिया। तो इसी प्रकार से मेरी माँ जो मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, कि मेरे बेटे को क्या हो गया, अचानक इसके अंदर इतना भारी बचपन पैदा हो गया है। ठीक है, बचपन अच्छा था, कोई उटपटांग नहीं था, लेकिन फिर भी जिस लाइन में मैं चल रहा हूँ, अध्यात्म लाइन में, अपने कहते अपने आप को कहते हैं अनन्य भक्ति भाव से जप जप में चलना चाहता हूँ, उसके प्रयास में लगा हूँ कि मेरी प्रवृत्ति उसी में लगी रहे, तो उसमें तो ये बाधक है ना। लेकिन नहीं, पूरा परिवार, वो मित्र, वो सब कुछ, सबने बहुत अच्छा साथ दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि 17 अप्रैल को ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड ढंग से क्या कहते हैं वो बच्चा ऐसे गायब हुआ जैसे किसी ने गुब्बारे में छेद कर दिया, फुर। वो कमाल हुआ कि मैं 17 अप्रैल को मेरे पिताजी के धर्म भाई श्री हनुमान प्रसाद जी कौशिक जी के घर में मिला। तब उनसे मिलने पे उन्होंने जब ये देखा, तो भाभी जी और उन्होंने दोनों ने मिलकर, तो भाई साहब ने मुझे अपने गले लगाया और आशीर्वाद दिया, सब कुछ था, लेकिन उनका मन बड़ा आ था। बस उनसे मिल के मैं निकला हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, तो घर तक पहुँचते पहुँचते मेरा बचपन एकदम से गायब और सब चीज़ खत्म। क्योंकि पिताजी की तरंगे उनके साथ, वो खुद भी बहुत गहरे और सारी चीज़, तो उसी हिसाब से क्या रहा, मेरे को एकदम से मेरा ब्रेन वॉश, मैं एकदम नॉर्मल जैसे था, बढ़िया ढंग से। तो ये सब परमात्मा की कृपा होती है कि आपके साथ अगर सज्जन पुरुषों का साथ है, बहुत अत्यधिक सज्जनता का मतलब जो गहरे आध्यात्मिक हो, जो कर्मठ हो, गजब हो, जिंदा दिल होना बहुत जरूरी है। सज्जन व्यक्ति कैसा रहेगा? जो वास्तव में सज्जन होगा, वो क्या कहता है जिंदा दिल होगा, पूरी तरह आस्थावान होगा, और सबसे बड़ी बात है कि हर समय क्या कहते हैं अपने लोगों के लिए तैयार रहेगा, तन मन धन से। बस ये सज्जनता की पहचान है। आध्यात्मिक बोलिए, धर्म में बोलिए, वो तो उसमें आस्थावान में आएगी, ठीक है ना। देश धर्म समाज के लिए बड़ा पॉजिटिव रहता है सारी चीज़ें। तो मैं आप सबका धन्यवाद, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, देवी माँ का, गुरुदेव नीम करोली बाबा जी का, जिन्होंने मेरे को उचित समय पर मेरा क्या कहते हैं बहुत साथ दिया मंगल काम में।